तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। शेयर में देखो तो आज तो ऑब्वियसली मार्केट क्लोज्ड है, बट अगर कल का मार्केट देखें तो शेयर में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। इस लेवल से 1200 के लेवल्स पे था एंड देन हमें शेयर देखने को मिल गया 1001, अप्रॉक्स 4% की गिरावट देखने को मिली, अप्रॉक्स 4.5% तक। एक महीने में की बात कर ले तो 2.5% फिसल चुका है, 6 मंथ्स की बात कर ले तो 1.29%, और वही अगर एक लॉन्ग टर्म एक साल की बात कर ले तो 4% का रेट है ना, विच इज लिटरली नथिंग। बट अगर निचले स्तर से देखें तो बढ़िया रिवर्सल भी देखने को मिला, फिर वहां पे गया, फिर शेयर थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर शेयर का ऑल टाइम हाई देखते तो 1500 के अराउंड है, और वहां से शेयर अभी भी अच्छा खासा करेक्टेड शेयर है ये 1197 रुपीज़। नाउ कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंसमेंट कर दिए हैं। नाउ वी विल सी द रिजल्ट्स, एनालाइज द रिजल्ट्स, एंड देन हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स भी चेकआउट करेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए शेयर में करना क्या चाहिए। क्या हम इसको होल्ड करके रखें, क्या हम इस पर बेच बाच के निकल जाएं, किसी और शेयर को पकड़ लें, या फिर क्या हम इस लेवल्स पे फ्रेश एंट्रीज ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फिर पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। डायरेक्टली चल लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, और वहाँ हम चेकआउट करते हैं इसके कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो देखो सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे, तो बी अवेयर ऑफ दिस। सितंबर क्वार्टर में देखिए तो 373 करोड़ से इंक्रीज होकर 477 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में अच्छे खासे जंप देखने को मिल रही है। बट अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे जून से सितंबर क्वार्टर, तो 454 करोड़ से जंप होकर 477 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक एक जंप देखने को मिल रहा है, बट ईयर टू ईयर बेसिस पे एक बढ़िया जंप है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखिए तो एक मिनिमलिस्टिक जंप है, बट जंप है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख ले कंपनी का तो 123 करोड़ से इंक्रीज होकर 176 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्रीटी ग्रेट जंप, एक बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। और वही अगर फाइनेंसिंग मार्जिन देख ले कंपनी का तो 33% से इंक्रीज होकर 37% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। एंड वही अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो 120 करोड़ से इंक्रीज होकर 173 करोड़ का देखने को मिल रहा है। टैक्स कंपनी को देना पड़ा इस बार 24%, जिसके कारण हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट 132 करोड़, जो कि पिछले ईयर इनका 92 करोड़ रुपीज़ का था। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में 132 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। और अर्निंग पर शेयर देख ले तो 10.34 से इंक्रीज होकर 12.73 का देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखो, ईयर टू ईयर बेसिस पे देखो, हर एक फैक्टर में कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट डाले हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखोगे तो 119 करोड़ से इंक्रीज होकर 132 करोड़, 1152 से इंक्रीज होकर 1273। तो यहाँ पे भी बढ़िया है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो सॉरी ईयर टू ईयर तो और भी बढ़िया है। ठीक है, नाउ कुछ फंडामेंटल्स अगर देख ले तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1500 का हाई लगाया था, अच्छे खासे लेवल्स पे अभी भी मिल रहा है। स्टॉक का पी 27 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 17 का है, तो यहाँ पे लिटिल बिट ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है, लिटिल बिट नहीं अच्छा खासा ओवर वैल्यूड है। आरओसीआरवी देखें तो ठीक ठाक है, एक अच्छा खासा आरओसीआरवी है, इस पर कोई इशूज़ नहीं है। डेप्ट हम देखेंगे नहीं, बिकॉज एक फाइनेंस वाली कंपनीज है, तो फाइनेंस वाली कंपनीज में हम डेप्ट देखते नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 79% पे ऑपरेट कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 32% पे है, पीजी रेशियो 1 के आसपास ही है, तो इट्स नॉट ए बिग डील। अब इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे 12.3 नहीं, इन्होंने माल बेचा है एक्चुअली। ठीक है, 40 अप्रॉक्स इन्होंने प्रमोटर्स के पास यहाँ पे पहले 30% था, देन 2023 में 23% हुआ, देन 14% हुआ, देन नाउ इट्स 12%। बट ये कॉन्स्टेंटली जो खरीद रहे हैं वो एफ आई है, एक्चुअली दे आर इंक्रीजिंग ए लॉट। यहाँ पब्लिक ने भी माल बेचा अच्छा खासा, ठीक है, 10% तक पब्लिक ने माल बेच दिया है। पब्लिक के पास देखोगे तो 28% तक का होल्डिंग थी इनकी, फिर अभी डायरेक्ट 18% है। सितंबर क्वार्टर में हैवी भारी भरकम भाई बेचा है पब्लिक ने, खतरनाक बेच दिया है भाई, 18% कर लिया है, 10% बेच दिए हमने तो, वाह। एफ की बात कर ले तो यहाँ पे 39% एफ ने कर लिया है। डी की होल्डिंग यहाँ पे 8% से इंक्रीज होकर अप्रॉक्स 28.84% का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एफ और डी कॉन्स्टेंटली अपना माल खरीद रहे हैं। बेच कौन रहे हैं? पब्लिक ने बेचा है सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्रमोटर्स ने। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू। आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि हमें यहाँ पे बेच बाच के निकल जाना चाहिए, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, फर्स्ट होम वाली कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस का कंपनी है, जो कि एक फाइनेंस वाली कंपनी है, तो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ तो लग ही रहा है, उस पर तो कोई इशूज़ है ही नहीं। क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे हैं, शेयर अगर देख ले तो कुछ ऐसा बड़ा हाईली ओवर वैल्यूड नहीं देखने को मिलेगा, मिनिमलिस्टिक ओवर वैल्यूड है। 17 का पी है, 27 का स्टॉक का पी चल रहा है, तो इंडस्ट्री पे 17 का अराउंड है। डेप्ट वगैरह देखेंगे नहीं, अच्छे खासे प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छी खासी है। इन्वेस्टर्स का भरोसा में देख ले तो एफ और डी के बाद अच्छी खासी स्टेक लग रही है, तो बेच बाज के हम क्यों निकले जब एफ और डी खरीद रहे हैं? हम क्यों निकले? एफ और डी अगर खरीद रहे हैं तो भाई हम भी खरीदेंगे ना, बढ़िया खरीदेंगे, कोई इशूज़ नहीं लग रहे हैं, रिजल्ट्स वगैरह बढ़िया। हाँ, अगर कुछ रिजल्ट्स पुअर आते हैं कि हाँ चलो एकदम पुअर रिजल्ट्स हैं, ये कुछ खराब है, ये खराब है, तब हम इस पर छूते तक नहीं। बट जब एफ खुद एंट्रीज ले रहे हैं भाई, तो 39% तक कर लिया अपना स्टेक। डी यहाँ पे देख लो 28% कर रहे हैं, डी के पास 28% का स्टेक कर लिया है, समझ रहे हो बात को?
तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ज़्यादा बढ़िया है शेयर। आपको अगर बस खेलना है शेयर के साथ तो यू कैन डू दैट, कोई इशूज़ नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कल अगर मार्केट ने साथ दिया तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेंगे। उस लेवल्स पे आप जाके आराम से खरीद सकते हो, बट स्टिल मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट करके आराम से वॉच लिस्ट में डाल के थोड़ा सा वेट करके खरीदो, ताकि वो रिजल्ट्स के बाद वाला दिन में अच्छा खासा जंप दिखाता है, बट उसके बाद फिर से एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके उस गिरावट में खरीदो शेयर को, ठीक है, ना कि आप तेज़ी में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को समझो। बट मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश एंट्रीज़ के लिए बोलूँगा कोई इशूज़ नहीं, इस लेवल्स पे फ्रेश एंट्रीज़, बस देखो लॉन्ग टर्म आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, बट स्टिल जब चलता है तो भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ चांसेस है कि अच्छा खासा लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, नाउ अगर आप चेकआउट करोगे इसके अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, निचले लेवल्स पे आपने खरीद लिया तो आराम से बैठो, बिकॉज रिजल्ट्स वगैरह बढ़िया, एवरीथिंग इज ग्रेट, तो हमें बेच बाज के निकलने की कोई जरूरत है नहीं इस लेवल्स पे, ठीक है। हम इस पर बैठ सकते हैं आराम से एक लेवल ऊपरी लेवल्स के लिए। नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे देखो वीडियो को, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।